एक अंधेरी रात में बस ना मिलने पर 3 अजनबी लोग एक टैक्सी में बैठ गए, एक ही रास्ते पर एक ही मंजिल के लिए। रास्ते के किनारे एक लावारिस गाड़ी खड़ी थी, उस पर खून के धब्बे चारों तरफ लगे हुए, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। अरे यहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या? शायद किसी को मदद चाहिए हो। मैं गाड़ी रोकूं क्या? रुकना मत, ये जगह सेफ नहीं है। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ाया और सबके चेहरे पे खामोशी छा गई। मैंने कल ही न्यूज में देखा था, इस जंगल में लोग मरे हुए मिल रहे हैं। और यहाँ के गांव वालों का कहना है, कुछ साल पहले गांव का एक आदमी अपनी बकरियां लेकर जंगल के रास्ते जा रहा था। अचानक भेड़ियों का झुंड उस पर टूट पड़ा। वो आदमी अपनी बकरियों को बचाने के लिए भेड़ियों से लड़ पड़ा। पर सोचो, एक इंसान भला भेड़ियों के झुंड का सामना कैसे करता? उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंजी। और फिर वो आदमी उस रात ऐसे गायब हुआ कि उसकी लाश भी नहीं मिली। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उस आदमी को उन्होंने जंगल के अंधेरों में कहीं देखा है। ना पूरा इंसान, ना पूरा जानवर, एक श्रापित रूप जो अब रात को रास्ते पे निकलता है। जो भी अकेले मिले वो उसको अपना शिकार बना लेता है। हाँ भाई, दुनिया चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, बुरी शक्तियाँ रात को अभी भी आजाद घूमती है। वो रात जब भी याद करता हूँ, मेरे नसों से खून सूख जाता है। एक बार की बात है, मैं अपने भाई के साथ जंगल में लकड़ी काटने गया था। अंधेरा गहरा था, पेड़ों के साए इतने घने कि चांदनी भी जंगल के अंदर नहीं घुस पा रही थी। हम दोनों पेड़ काट रहे थे कि अचानक एक पेड़ के पीछे से अजीब सी हंसी सुनाई दी। बिल्कुल एक बच्चे की हंसी जैसी, पर वो हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरी रूह कांप गई। फिर पेड़ की टहनियां हिलने लगी। मेरा भाई उस पेड़ के पास गया, फिर 2 चमकती हुई डरावनी आंखें दिखी। हम दोनों भागने लगे, लेकिन मेरा भाई वही गिर गया, उसको चोट लग गई। और फिर एक बच्चा पेड़ से नीचे उतरा। वो मूर्तिया था, उसकी वो लाल लाल आंखें, मकड़ी जैसी लंबी उंगलियां और गिरगिट के जैसा शरीर आज भी मेरे सपनों में आता है। वो सीधा मेरे भाई पर झपटा। मेरा भाई चीखता रहा, चिल्लाता रहा। फिर मुजिया ने उसके गले में अपने नुकीले दांत उस रात में वहां से भाग गया, पर मेरे भाई को मुजिया ने नहीं छोड़ा। आज तक ऐसे मुजिया ने 3 लोगों की जान ले ली है, 3 लोगों की। हे गाइस, आप सब हमारे वीडियोस को देखते हो और एंजॉय भी करते हो। अब सोचो कैसा होगा अगर आपके फेस का भी एक एनिमेटेड कैरेक्टर बने। बस करना ये है कि इस वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट करना है और हम फर्स्ट 50 कमेंट्स में से एक लकी व्यूअर को चूज करेंगे, जिसका फेस बनेगा हमारी अपकमिंग हॉरर स्टोरी का पार्ट। तो देर मत कीजिए, जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट कर लीजिए। मुजिया ने तो बस 3 ही लोगों की जान ली है, लेकिन मेरे गांव में 25 साल पहले एक डायन ने पूरे 20 आदमियों की जान ले ली थी। तब मैं बहुत छोटा था। हमारे गांव में एक अजनबी औरत रहने आई थी, खूबसूरत इतनी कि देखने वाले सब उसके दीवाने हो जाते। लेकिन
गांव के 3 बदमाशों ने उसके साथ जबरदस्ती की और उसको मार के जंगल में फेंक दिया। पर उसका बदला खतरनाक था। वो औरत डायन बनकर वापस आई और उसने गांव के 20 मर्दों को एक एक करके खत्म कर दिया। इस औरत का नाम बोलने से इसको बुलावा मिलता है, इसीलिए आज से इस गांव में इसका नाम कोई नहीं लेगा। आज से हम इसको स्त्री कहकर बुलाएंगे। स्त्री को रोकना है तो सब घर के बाहर लिखो, ओ स्त्री कल आना। सबने ऐसा ही किया और फिर स्त्री का एक मंदिर बनाया गया और उस रात के बाद वो कभी वापस नहीं आई। भैया, आप तो दिन रात गाड़ी चलाते हो, क्या आपने कभी ऐसी कोई चीज नहीं देखी? नहीं, मैं सिर्फ रात को गाड़ी चलाता हूँ। अब तो आपने जरूर कभी ना कभी कुछ देखा होगा। देखा है, एक ऐसा इंसान जो दिन के उजाले से दूर रहता है और रात का अंधेरा ही उसकी ताकत है। और जब भूख लगती है तो इंसान का खून पीकर ही शांत होती है। कौन था वो? वो एक टैक्सी ड्राइवर है। वो ड्राइवर कोई इंसान नहीं, वो एक बेताल था जो रात में लोगों को अनजान जगह ले जाकर उनके खून से अपनी भूख मिटाता था। अच्छा हुआ हमें ये टैक्सी मिल गई, वरना आज रात हमें बस स्टॉप पे ही गुजारना पड़ता। यहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या? शायद किसी को मदद चाहिए हो। मैं गाड़ी रोकूं क्या?